मैं आबिद हुसैन कुरैशी मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हूँ। मैंने ओवर 37 इयर्स प्लस पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सर्व किया, सिविल जज से लेकर सेशन जज तक। इस दौरान बेशुमार केसेस मुख्तलिफ स्टेशंस पर मुख्तलिफ पोस्टिंग्स में बड़े बड़े मुश्किल भी, बड़े दिलचस्प भी, बड़े पेनफुल भी, हर तरह के केसेस देखने को मिले। तो मैं खारिया में था, सिविल जज था, बड़ी पुरानी बात है। तो मेरे पास एक गार्डियन केस पेश हुआ। तो उसमें बच्चों की 2 बच्चे थे, दोनों बेटे थे, उनकी वापसी की दरख्वास्त दी थी बाप ने, और दोनों बच्चे माँ के पास थे। एक बच्चा छोटा था, कोई 4-5 साल का, और एक बच्चा को 7-8 साल का था, बड़ा था। तो जो बड़ा बच्चा था वो माँ ने उठाया हुआ था, और जो छोटा था वो साथ खड़ा था। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि इसने क्यों उठाया हुआ है, वाई, क्योंकि जब बात को समझ आती, बाद आके पता चलता तो फिर समझ आनी थी। बहरहाल मैंने वो कोशिश की कि उनका राज़ीनामा हो जाए, लेकिन वो पता ये चला कि इनकी डाइवोर्स हो चुकी है, तलाक हो चुकी है, लिहाजा राज़ीनामे वाली गुंजाइश को नहीं थी। वो जो बाप था उसने ये बताया कि जी मैं अकेला हूँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं ज़िंदा, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, तो मैं अकेला हूँ, तो मुझे एक बच्चा दे दे, अगर दोनों नहीं दे सकती तो। मैंने माँ से पूछा कि भाई आपके क्या ख्याल है, तो उसने कहा जी कि ये ठीक कह रहा है, इस हद तक ठीक कह रहा है कि ये अकेला ही है, इसका कोई और वारिस नहीं है, तो अगर बच्चा देना ही है इसको तो फिर ये जो बच्चा है ना अपने छोटा, ये दे दिया जाए। तो मैंने कहा ये छोटा बच्चा तो 4-5 साल का है, ये आपके पास रहना चाहिए। तो वो कहते जी वो जो बड़ा बच्चा है ना वो मैं नहीं दूंगी, इसलिए कि वो मज़ूर है, और मज़ूर बच्चा जो है ये नहीं पाल सकेगा, ये जो तंदुरुस्त बच्चा ये पाल लेगा, लेकिन ये जो मज़ूर है ये तो मेरे बगैर नहीं ज़िंदा रहेगा, तो मैं इसको नहीं देना चाहती। तो अदालत में खड़े मेरे समेत हर बंदा जज्बाती हो गया। तो मैंने कहा बीबी आप दोनों बच्चों की हकदारा हो, ये आपने बहुत बड़ा। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये ले ले, एक बच्चा, बाप है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस पर, मेरा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं माँ बाप के घर पे आ गई हूँ, तो लेकिन मैं ये बच्चा जो है ये इसलिए रखना चाहती हूँ कि मैं ये बच्चा ये इसको पोलियो का मर्ज़ है, ये बच्चा मैंने उठाया था उसने, ये नहीं पाल सकेगा। ये इतना बड़ा जज्बा था माँ का, जिसे हम कहते हैं ना ममता का जज्बा, लेकिन जो उसने तय किया वो बड़ा था हमारे सब के लिए हैरानकुन भी था, और उसमें बड़ा सबक भी था, और उसमें माँ की ममता रिफ्लेक्ट कर रही थी, और बड़ी इस लेवल पे करके जा रही थी कि एक मजदूर बच्चा है जो लाइबिलिटी होता है, आप समझते हैं। और वो बच्ची अभी भी बड़ी गरीब सी थी, दोनों गरीब थे, वो बंदा भी बेचारा से जैसे ज़मींदार से छोटे कोई 2-4 कनालों वाले, वो बहुत मस्कीन से दोनों लग रहे थे। मुझे तो यकीन करें वो आज भी वो सब आता है, याद आता है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की जज्बे भी होते हैं। नॉर्मली हम लोग लड़ रहे होते हैं और जो मजदूर बच्चा होता है वो फेंक देते हैं। तो मैं मुजफ्फरगढ़ में था, तो इस तरह का एक वाक़या हुआ कि वहाँ एक बीबी के 4 बच्चे थे, और वो पहले खामद से थे। पहला खामद भी खड़ा है, मौजूदा खाम उसने कहीं शादी कर ली, पहले खामद ने भी कहीं शादी कर ली। अब जो बच्चे थे वो जो थे इस बीबी के, वो किसी और शादी से थे, यानी उस खामद से नहीं थे जो अदालत में खड़ा था। तो वो बच्चों की वापसी की दरख्वास्त थी। मैंने कहा ठीक है वापस कर दो बच्चे। तो उसने 3 बच्चे ले लिए, एक छोड़ दिया। तो मैंने कहा ये छोड़ क्यों रही हो? उसने कहा जी मैंने नहीं लेना। वो बच्चा समझदार था खासा, वो ग्रोन अप था, शायद इसलिए छोड़ रही थी, तो वो उसने शादी की थी और वो बच्चा मदाखलत करेगा, बड़ा हो गया। अब जो बच्चा जिसके पास था वो उसका हकीकी फादर नहीं था। सो वेरी वेरी पेनफुल, वेरी अलार्मिंग कि अब क्या करें इसका। तो मैंने उसको कहा, उसने कहा जी कोई बात नहीं, मैं पाल लूँगा इसको। अब उसने पालना क्या है, वो तो मजदूरी करेगा ज़िंदगी सारी, वो सारा माँ छोड़ रही है और बच्चा। अब ये 2 मैंने मुख्तलिफ आपको वाक़यात सुनाए हैं। एक तरफ माँ की ममता इस लेवल पर है कि वो मजदूर बच्चा भी नहीं छोड़ रही, और एक तरफ ये है कि वो जो कि ग्रोन अप है, वो समझे कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा घर में आकर, तो वो उसको अब जिसके पास छोड़ रही है वो उसका कुछ भी नहीं लगता। वो बच्चा खासा कोई मतलब 12-14 साल का था। अब वो बच्चा, मैंने पूछा बच्चे से कि आप क्या चाहते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन थी कि उसको भेज दें दारुल रहमान में, या किसी दारुल रहमान नहीं, कोई ये जो कोई ऑर्फन हाउसेज होते हैं यतीमों बच्चों के, हर शहर में छोटा मोटा ये सिस्टम होता है। लेकिन वो बच्चा रहना चाहता था उसी अपने सौतेले बाप के पास। जब उसको माँ ने नहीं लिया
पहले नहीं लेना चाहता, पहले वो माँ के साथ जाना चाहता था। जब माँ ने रिफ्यूज़ कर दिया और बिला वजह किया, और मुझे समझ आ रही थी क्यों कर रही है, क्योंकि उसने छोटे 3 बच्चे रख लिए और वो उसने कहा कि जी मैंने इसको नहीं लेना, ये ग्रोन अप है, ये जिधर मर्जी। मैंने कहा किधर जाएगा, ये तो नौकर बन जाएगा सारी उम्र, उसका नौकर बन के गुजारा करेगा ना। सौतेला बाप है, उसने आगे शादी की है, उसका तो यानी माँ के साथ कोई तल्लक नहीं है और बाप के साथ भी कोई तल्लक नहीं है। तो बहरहाल दैट वाज डिफ़िकल्ट डिसीजन। तो उसने बच्चे ने भी जब कंसेंट दी कि मैं इसके साथ, बच्चा समझदार था, मेरा ख्याल 11-12 साल से शायद ज़्यादा ही था। तो वो इस तरह की सिचुएशन में बात का आप अदालत भी बेबस हो जाती है, क्या करे अगर वो पार्टीज़ या बच्चे खुद समझदार हैं और कहते हैं वो अपनी। नॉर्मली हम इन केसेस में बच्चों की राय को बड़ी अहमियत देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा इफ़ द चाइल्ड इज़ ग्रोन अप, एक ख़ास उम्र में है और वो अपनी ओपिनियन बना सकता है अपने अच्छे बुरे के बारे में, कि मेरी बेहतरी माँ के पास रहने में है या मेरी बेहतरी बाप के पास रहने में। तो इस केस में तो ये जो मुजफ्फरगढ़ वाला ये गार्डियन केस नहीं था, ये 491 की दरख्वास्त थी, जिसे हम हेबियस पिटीशन कहते हैं, कि उसमें बच्चे बरामद कराए। तो वो बरामदगी वाला केस ही नहीं था, वो तो सौतेले के पास रह रहे थे। उन्होंने कहा जी ले ले, मुझसे सारे ले जाए, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। तो वो तो आसानी से बच्चे हमने जब हवाले करने लगे तो उसने कहा जी ये मैं चौथा बच्चा मैंने नहीं लेना। तो वो एक नई टर्न आ गया। बहरहाल ये इस तरह का चलता रहता है।